10-12 लाख रुपया मेरा इनकम हो जाता था। जो है ना 7-8 बकरियों से हम स्टार्टअप किए थे। आपको पता है कि बकरी ऐसा चीज है कि कहा जाता है कि गरीबों का गाय, समझे ना। किस तरीके से मुर्गी जो है कि जो एक्स्ट्रा दाना गिर जाता है वो सब खा खा करके पल जाती है, पल जाती है। खिलाना नहीं पड़ता। नहीं, इसको ये इसी में से ये खा लेते हैं, समझे ना। हाँ, जो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में है, एक बकरी फार्म पे आए हुए हैं, एक बकरी पालक के घर पे आए हुए हैं। सामने देख सकते हैं उनका घर है, इधर में दलान वगैरह बनाए हुए हैं और अपने दरवाजे पे जस्ट फ्रंट में एक बकरी फार्म बनाए हुए हैं। इससे पहले दिल्ली में रहते थे, एक अच्छी खासी कंपनी थी कामधेनु, वहाँ पे मैनेजमेंट संभालते थे और काफ़ी अच्छा इनका पैकेज था। देखा जाए तो लगभग 10 लाख के आसपास में इनका पैकेज था सालाना। तो अभी वो छोड़ करके गांव में शिफ्ट होने का इन्होंने विचार किया, क्योंकि इनके माता पिता काफ़ी मतलब बीमार रहते थे, गांव वगैरह में रहते थे। तो माता पिता को देख रहे हैं और फार्म चला रहे हैं। तो विशेष बातचीत इन्हीं से करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ जी। मैं लालू छपरा पंचायत, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूँ। अच्छा, चलिए सर, तो आपका फार्म देखते देखते बातचीत करेंगे। आइए मनीष जी, दिखाते हैं आपको अपना फार्म। तो आप काफ़ी बढ़िया बनाए हैं, काफ़ी मतलब एरिया कवर किए जी। ये लगभग 3 कट्ठे में टोटल मतलब 3 कट्ठा एरिया। हाँ, ये 3 कट्ठा मतलब ये फार्म का जो एरिया आप देख रहे हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और बाकी बकरियों को टहलने के लिए जो ग्राउंड फील्ड है, अच्छा, वो वाला। ये लगभग सब मिला के मतलब ये 3 कट्ठा है। तो 2 पार्ट में बनाने का क्या कारण पड़ा? 2 पार्ट में बनाने का कारण ये था कि हमारे पास कुछ बकरियां जो है जो बिट्टल का क्रॉस ब्रीड का है, जो हेवी बकरी होती है, और बड़ी बकरी होती है। और कुछ बकरियां हमारे पास देसी ब्लैक बंगाल है। ठीक है, तो हम दोनों पे काम करते हैं, तो इनमें दोनों में आपस में बनता नहीं है, समझे ना। और वो हेवी है, बड़ी वाली बकरी है, इनको मारता है, इसलिए थोड़ा इनको और इन सारे बच्चों को एक तरफ हम रखते हैं, इसलिए 2 पार्ट में इसी कारण से अलग हाँ, अलग जी बिल्कुल। अच्छा, बकरी पालन में कैसे आ गए सो बताइए। आप इससे पहले क्या करते थे? मनीष जी, इससे पहले हम दिल्ली में जॉब करते थे, जो कामधेनु कंपनी में थे। ठीक है, अच्छा खासा मेरा वहाँ भी सैलरी था। ठीक है, कि लगभग ये माने सालाना मतलब 10-12 लाख रुपया मेरा इनकम हो जाता था। अच्छा, वहाँ मतलब कामधेनु में? हाँ, कामधेनु कंपनी में। बट कुछ कारणवश मुझे गांव में शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, हम अपने मम्मी पापा के वजह से सोचे कि मतलब हम तो, मेरा प्लानिंग था कि दिल्ली में शिफ्ट होने के कारण था, बट माँ बाप के वजह से मतलब हम सोचे कि नहीं, गांव में रहते हैं, समझे ना। आजकल तो बच्चे माँ बाप को गांव में छोड़ देते हैं, आप माँ बाप, और हम सोचे कि नहीं, हम माँ बाप के कारण वाकई में कि मतलब हमारे मम्मी पापा है, आप पूछ भी सकते हैं कि वाकई में हम उन्हीं के कारण मतलब हम यहाँ गांव में शिफ्ट हुए। तो गांव में तो गांव में शिफ्ट होने का कारण है, गांव में तो कुछ रोजगार चाहिए, कुछ व्यवसाय चाहिए। अब हम क्या बोलते हैं, करीब लगभग 2004 से हम दिल्ली रहते थे। 2004 से? हाँ, 2004 से दिल्ली रहते थे। और गांव में आने के बाद कुछ हम रोजगार ढूंढे, बहुत तरीके का हम बिजनेस की प्लानिंग किए। बट उसमें हम ऐसा लगा कि उसमें फ्यूचर है, बट मतलब थोड़ा समय लग जाएगा, समझे ना। और हम इतना मतलब उसके बारे में हमको जानकारी था नहीं, तो फिर हमें लगा कि पहले हम सोचे कि मतलब पोल्ट्री फार्म में आने के लिए। बट पोल्ट्री फार्म का है कि रेट ऊपर नीचे होते रहता है, समझे ना। हाँ, बॉयलर वाले में रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसीलिए हम बकरी तो लगभग कुछ उसका है, बट उसका मार्केटिंग में मतलब हम नए थे ना, तो हमें मार्केटिंग में थोड़ा समझ में नहीं आया। मार्केटिंग में मतलब थोड़ा। और आपको पता है कि फिर हम गोट फार्म में मतलब आने का कारण हुआ है कि आपको पता है कि बकरी ऐसा चीज है कि कहा जाता है कि गरीबों का गाय, समझे ना। जब चाहिए इसे बेच सकते हैं, समझे ना। तो इसका चुनाव हम इसलिए किए कि अभी तक मैं अपने उम्र में करीब मेरा लगभग 30+ मेरा उम्र है। समझे ना। तो मैं अब तक यही मतलब मैं गेसिंग किया है कि बकरी में, और देखा हूँ कि बकरी का मतलब बकरे का मीट का मतलब बकरी जो भी है कि मीट के पर्पस से लोग पालते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम देखे हैं कि बकरे का मीट का रेट ऊपर ही हुआ है, कभी घाटा नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि ये धंधा हमारे लिए मार्केट इसका रिस्की नहीं है, समझे ना। अगर आज मुझे खस्सी अगर 10 बेचना है, समझे ना, अगर रात में भी हमको बेचना है, किसी भाई को फोन करते हैं तो कल सुबह तक मेरा 100% है कि बिक जाएगा। रात में बिके ना बिके, बट सुबह तक बिक ही जाएगा, समझे ना। तो इसलिए हमने इसका चुनाव किया, इस बिजनेस का, बकरी का चुनाव किया। जी मनीष जी। अच्छा, तो पोल्ट्री से भी बढ़िया आपको बकरी लगा? हाँ, ये बेटा इसलिए लगा कि इसमें मतलब जो है ना, मतलब कुछ मतलब रिस्क नहीं है। अच्छा, समझे ना। तो जैसे शुरुआत आपका कैसे हुआ, कितने वर्ष पहले आप शुरू किए थे? हम तो शुरुआत तो मतलब 1 साल हो गया, समझे ना। 1 साल? हाँ, टोटल 1 साल हुआ है? हाँ, मतलब मुझे 1 साल हुआ था। हम करीब जो है ना 7-8 बकरियों से हम स्टार्टअप किए थे। ठीक है, उससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें वो 7-8 बकरी जो हम खरीदे थे वो हम बेच भी चुके हैं। ऐसा हुआ कि मनीष जी, इस धंधे में मतलब आने के लिए, समझे ना, सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग लेना। अच्छा, जो हम लिए नहीं थे,
समझे ना। शुरुआत में हम ट्रेनिंग लिए नहीं, आप लोग का भी वीडियो हम देखते थे और सुधीर सर का भी वीडियो देखते थे, बहुत ऐसे मतलब चैनल जो था, जो मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो था उसको देखते थे, समझे ना। हमें एक जुनून सवार हो गया है कि मुझे ये धंधा ही यही करना है, बकरी फार्म का ही धंधा करना है, समझे। तो हम गाँव से करीब मतलब 7-8 बकरियां खरीद के ले आए। तो हमें नॉलेज था ही नहीं क्योंकि हम ट्रेनिंग लिए नहीं थे, समझे ना। तो कैसा बकरी खरीदना चाहिए, कैसा चुनाव करना चाहिए बकरियों का, वो हमें नॉलेज बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है। तो हमने बकरी ले आया, देसी बकरी, छोटा मतलब गांव का बकरी, ब्लैक बंगाल जो होता है वो देसी बकरी ले आए, समझे। तो वो बकरी नहीं, मतलब उसे बोलिए मतलब खरबकरी बोलिए या तो पाठी बोलिए, छोटे छोटे मतलब ले आया था, समझे ना, पाठी। ठीक है। तो करीब उसे हमने रखा, करीब 2-3 महीने रखे, खिलाया उलाया, उसमें से कुछ प्रेग्नेंट भी हुआ, कुछ बच्चे भी दिए, समझे ना। बट उसमें हमें ऐसा लगा कि मतलब इनमें बहुत हमें वक्त लग जाएगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना था। तो हम उस बकरियों को, कुछ बकरियों को हम बेच दिए, उसमें से जो ठीक लगा उसको हम रख लिए, बाकी बकरियों को हम बेच दिए। अच्छा। बेचने का कारण ये है कि बाकी बकरी जो ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं, अच्छा। ये मनीष जी, ये बकरी हम ये सब इसे काफी तंदुरुस्त है। हाँ तंदुरुस्त है, देख सकते हैं जी। तो ये बकरी हम सब प्रेग्नेंट बकरी लाए थे। लगभग ये मतलब सब बकरी प्रेग्नेंट लाए थे हम। तो इसमें करीब 8 बकरी लाए थे। ठीक है। तो ये बकरी का मतलब इसको 2 तरीके से पहचान दे सकते हैं। एक तो इसे संकर नस्ल भी कह सकते हैं इस बकरी को। अच्छा। या ये बकरी वैसे ओरिजिनल मानिए तो बिट्टल का क्रॉस ब्रीड है, समझे ना। बीटल और देसी ब्लैक हाँ, बंगाल का। देसी का क्रॉस ब्रीड है, ओरिजिनल ये बिट्टल नहीं है, उसका क्रॉस ब्रीड है, समझे ना। या वैसे इसे संकर नस्ल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बकरियों का हमने चुनाव किया, ये बकरी हम ले आए, समझे ना। जो भी बकरी लाए थे सब प्रेग्नेंट बकरी लाए थे, समझे ना। तो हमारे फार्म पे आने के बाद प्रेग्नेंट बकरी था, लगभग ये 5 दिन से लेकर 1 महीना में सब बच्चा दे दिया था, जिसका वो बच्चा आप देख सकते हैं उधर भी है। और इनमें से मतलब ये मेल बच्चे हम रख लिए हुए हैं। अच्छा। बाकी इसमें से करीब 6 हम फीमेल बच्चे को हम बेचे हैं। तो आमतौर पे लोग मेल बेचते हैं, फीमेल रखते हैं, आप फीमेल ही बेच हम फीमेल इसलिए बेच दिए क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा रखने का व्यवस्था ये सब जो है ना, अभी मतलब थोड़ा फिलहाल बना है। अच्छा। उसमें कम था, समझे ना, संख्या बनने लगा था। और हम अभी भी हम जॉब पे ही है, बट अभी थोड़ा मेरा तबीयत कुछ कारणवश अभी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम जॉब पे वापसी हो नहीं रहे। बट हमें और भी मतलब कुछ मेरा कारोबार है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। अच्छा। ठीक है। यहाँ पर मतलब आने के बाद बकरी पालन खोलने से पहले मतलब कोई आप जॉब भी शुरू कर दिया था? हाँ। अच्छा। तो हम अभी भी मतलब हम साइड से कुछ अपना हम धंधा मेरा है, समझे ना। और ये बकरी फार्म का है कि ये मेरा मतलब जो भी इसमें मेजरमेंट जो है वो हम करते हैं, बाकी देख रेख जो है अभी हमारी मिसेस करती है, समझे ना। इनको खाना पीना खिलाना और बाकी फार्म का जो साफ सफाई है, समझे ना, वो मतलब एक आदमी हम रखे हुए हैं, उनके साथ मतलब हमारी वाइफ, समझे ना, इसको साफ सफाई करके मतलब खाना पीना जो भी इसका जो देख रेख है ये मेरी मिसेज ही करती है, समझे ना, मेरी वाइफ करती है। ठीक है। और बाकी हम साइड से भी अपना एक मेरा है कारोबार जो तो मतलब आप ये देसी ब्लैक बंगाल वाला और बीटल का क्रॉस लेके आए, तो अभी आपके पास टोटल कितनी बकरियां हैं? अभी हमारे पास तो ये करीब 40 प्लस हो गया था, लगभग 40 प्लस हो गया। हाँ, बट इसमें से हम 6-7 जो फीमेल बच्चे हैं वो हम बेचे हैं अभी बेचे हैं। हाँ, उसमें से हम बेचे हैं। बाकी अभी भी करीब 35 के आसपास है, अभी फिर अभी 40 हो ही जाएगा क्योंकि फिर अभी 3 बच्चे दे दिए हैं। तो लगभग मेरा 40 के आसपास फिर हो चुका है। इस पर खर्चा कितना कर हुए हैं फार्म पे? देखिए फार्म पे तो हम खर्च लगभग स्ट्रक्चर ये बनाने पूरा ये इसमें हमारा 1.5 लाख के आसपास मेरा खर्च हुआ है, समझे। बाउंड्री को लेकर के इस टोटल 1.5 लाख में इतना अच्छा हाँ, मतलब इस तरीके से हम बनाए क्योंकि अपने हिसाब से हम बनाए हैं, मतलब समझे ना। और मतलब ज्यादा हम खर्च इस पे नहीं किए हैं, अपने हिसाब से, मतलब इस पे ज्यादा हम खर्च नहीं किए, समझे ना। खेत है इस कारण से लगभग छोटा ही हाँ ज्यादा हाँ, इसके कारण मतलब ये भी एक कारण हुआ कि हम बाद में किए थे, समझे ना। ये हुआ था कि मतलब इधर से रोड से कुछ लोग देखते झांकते रहते, समझे ना, ठीक है। तो इसके कारण हम इसको पैक कर दिए इस तरह रोड की तरफ से। इधर से बाकी खेत है, इधर हमारा ही खेत है ये सारा, ठीक है। इधर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी इधर मेरा सामने मकान है। अच्छा। तो इसके कारण मतलब ये है कि हमें इधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बकरी पालन को आप कैसा देखते हैं? बकरी पालन में आपको मतलब अभी तक क्या अनुभव किए हैं? अभी एक साल तो हो गया। 1 साल मुझे हो गया, ठीक है। बकरी पालन में ये है कि अगर आप बकरी पालन में अगर आते हैं, समझे ना, इस फील्ड में अगर इस बिजनेस में अगर आते हैं तो इसमें है कि सबसे पहले मनीष जी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ से हम ट्रेनिंग लिए हैं, समझे, हम तो ट्रेनिंग नहीं लिए थे, इस कारण हमें कुछ नुकसान का सामना करना पड़ा। नुकसान का सामना ये करना पड़ा कि हमने पहली बात तो हमने बकरी का चुनाव जो स्टार्टिंग में जो हमने किया था वो हमने गलत कर लिया था, ठीक है, वो गलत कर लिया था। दूसरी हाँ, मतलब छोटे छोटे बकरी ले लिया था। और कैसा बकरी भी लेना है, अगर बकरी भी बड़ा ही बकरी लिए थे, क्वालिटी है, समझे ना। अब कैसा उसका ऑर्डर होना चाहिए,
कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए बकरी का, ये सब में कुछ नॉलेज ही नहीं था, समझे ना, सीधे बकरी। हाँ, तो वो गलती की है क्योंकि हम ट्रेनिंग नहीं लिए थे। दूसरा गलती ये की है कि हम सोचे कि सिर्फ बकरी को ले आना है और खिलाना है। तो बकरी, अब कोई भी, हर इंसान बकरी रखते हैं, मतलब गाँव में हर के सब कोई बकरी रखता है, लगभग 1-2 रखता है, तो उसको मतलब जिस तरीके से रखना है वो रख लेता है। बट अगर एक फार्म चलाना है, अगर फार्म के तौर पे अगर बकरी को रखना है, अगर एक बिजनेस पर्पज पे जाना है, अगर बकरी पालन करना है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं लिए थे, इसके कारण हमें नुकसान हुआ। तो हम क्या बोलते, ट्रेनिंग लेने का मेरा 2 कारण हो गया था कि एक तो ठंडी में जो मेरा ये सभी बड़ा बड़ा बकरी सब मेरा जो बच्चा दिया ना, इन बकरियों में से, इन बच्चों में से करीब मेरा 7-8 बकरी, मतलब बच्चे मेरे मर गए थे। इन बकरियों का भी तो बच्चे मरे थे, क्योंकि हमें अनुभव नहीं था कि इसको कौन सी दवा चलाना है, क्या खिलाना है और क्या इसको बीमारी हुआ है, हमें कुछ पता ही नहीं था। इस कारण से मेरा बच्चे भी मर गए थे। डॉक्टर को फोन करते थे, डॉक्टर साहब आते आते जब तक तो कहानी खत्म हो जाता था। आधा डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। हाँ, अगर बकरी अगर एक बकरी पालक बनना है, सक्सेस फार्म चलाना है सक्सेसफुल, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। चाहे आप जहाँ से लीजिए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। हमने तो मतलब मुजफ्फरपुर से लिए, क्योंकि हमारा जिला लगता है मुजफ्फरपुर, तो हम आर्ट सिटी से ट्रेनिंग लिए थे। और हमें मतलब वो ट्रेनिंग हम लिए हैं अमरजीत सर से। किसी फार्मर द्वारा मुझे पता चला कि अमरजीत सर मतलब ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो हम उनसे संपर्क किए, तो हम सोचे कि प्राइवेट करवाते हैं कि कैसे करवाते हैं, तो हमको ये पता चला कि नहीं, वो आर सिटी संस्था से, मतलब ट्रेनिंग में कितना खर्चा लगता कुछ खर्चा नहीं, मतलब फ्री ऑफ? हाँ, बिल्कुल फ्री। यहाँ तक कि मतलब मनीष जी, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से ट्रेनिंग वहाँ पे होता है। और इस तरीके से मतलब वहाँ का मेजरमेंट है वहाँ पे, सरकार इतना जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब सब कुछ फ्री था, मतलब खाना पीना, चाय पानी नाश्ता, मतलब समझे ना, वहाँ का मेजरमेंट भी बहुत बढ़िया था। और ट्रेनिंग किए, पहला गलती वो था ट्रेनिंग नहीं किए थे। अभी जैसे अभी आप कर रहे हैं, तो अभी कुछ अनुभव का आप कर पा रहे हैं कि अभी ये गलती सुधारना है? जी बिल्कुल, हम ट्रेनिंग लिए हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद हम ट्रेनिंग लिए हैं, वहाँ पे अमरजीत सर ट्रेनिंग दिलवाए थे, बहुत अच्छे एक तो इंसान है, और दूसरी बात की सबसे अच्छे एक ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग जो करवाते हैं वो सर बहुत अच्छे हैं। उनसे हम ट्रेनिंग लेने के बाद तब हमें पता चला है कि बकरी पालन में फ्यूचर क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, वो सब मुझे जानकारी मिला। और बकरी पालन जो है एक बढ़िया, मतलब बढ़िया लाभदायक, मतलब एक व्यवसाय है। ठीक है, तो अभी आप क्या गलती अनुभव कर रहे हैं? अभी आप कुछ अनुभव कर पा रहे हैं? नहीं, अभी हम अनुभव 2 चीज के कर रहे हैं। एक तो जैसे कि अभी ये मेरा ग्राउंड जो देख रहे हैं 2 में हो गया हुआ, ठीक है। बट अभी जस्ट अभी आपके आने से पहले एक हमारी मतलब जो प्रेग्नेंट बकरी है, जो मतलब हाँ, वो महंगी बकरी है हमारी, समझे ना, लगभग मतलब ये मान के चलिए कि हमारे फार्म पे वो मतलब सबसे महंगी, मतलब अगर वो नुकसान अगर हुआ हो जाता है, मुझे लगता है कि अगर 50-60 हज़ार का नुकसान जी 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 बिल्कुल, क्योंकि वो बकरी जो हम लाए थे उस समय करीब वो 22 से 23 हज़ार का मेरा बकरी आया था उस समय, समझे ना। अभी वो प्रेग्नेंट बकरी है, अभी तो उस समय तो हल्की थी, बट अभी वो बकरी का आप देख सकते हैं कि करीब 50 kg प्लस, मतलब वो बकरी का वेट है, समझे ना। और वो मतलब 2-4 दिन में बच्चे देने वाली है और 2 बच्चे देगी, समझे ना। वो जखराना, हाँ, बकरी का होता है, समझे ना। और जखराना नस्ल का बकरी है, समझे ना। जखराना नस्ल तो आपको पता है कि महंगा नस्ल है, समझे ना। तो कोई बकरी मार दी है? हाँ, उसको एक बकरी जो है वो बच्चा दी थी, समझे ना। वो भी कल बच्चा दी है। वो बकरी पता ना, बकरी देख साथ रहने वाला लड़ाई करता है, बट मतलब इतने दिन से तो लड़ाई नहीं करती थी, बट आज वो लड़ाई की है, समझे ना। उसको मार दिया है, वो अंदर अभी खुद से जाकर बैठ गई है, समझे ना। उसको मेडिसिन अभी हम अपने से देंगे, अभी इंजेक्शन उसको देंगे। जो दर्द हो रहा है, चोट लगा हुआ है, वो ठीक होगा। बकरी पालन में सख्त निर्देश रहता है कि प्रेग्नेंट बकरियों को अलग, हाँ, अलग रखना चाहिए, मतलब सबको, मतलब देखिए हम ट्रेनिंग लिए हैं, तो मतलब जिस हिसाब से उन्होंने सर ने मुझे समझाया था उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी हम बनाने वाले हैं। फिलहाल जो ईंट देख रहे हैं कि ईंट मेरा गिरा हुआ है, समझना, हाँ, ये फार्म के लिए जिस हिसाब से ट्रेनिंग जो लिए है ना, उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर को बनाना है, फार्म को उस हिसाब से बनाना है, और मेजरमेंट हमें उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से मुझे ट्रेनिंग दिया गया है, समझे ना। अगर एक अच्छे एक फार्मर अगर बनना है तो अभी हम फिलहाल तो अभी हमें ट्रेनिंग लिए हुए अगर 1 से 1.5 महीना हुआ है, समझे ना। तो अभी मतलब मैं सोच ही रहा हूँ कि फार्म बनाना है, और जिस हिसाब से मुझे ट्रेनिंग सर ने दिलवाया था किस हिसाब से मतलब बकरियों को रखना है, ब्रीडर को कहाँ रखना है, खस्सी को कहाँ रखना है, और प्रेग्नेंट बकरियों को कहाँ रखना है, खाली बकरियों को कहाँ रखना है, उस हिसाब से हाँ, उस कंपार्टमेंट बनाना है मुझे, समझे ना। मुर्गा तो काफी हेवी रखे हैं जी हाँ, क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि मतलब अगर बकरी फार्म में मतलब कुछ मुर्गे रखना बहुत, मतलब मुर्गियाँ और मुर्गे बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, मतलब हाँ, अपने कैपेसिटी हाँ रखे, समझे ना। एक तो है कि इनके रखने से मतलब 2 फायदा है। एक तो है कि इनमें जो फार्म के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा जो आता है, समझे ना,
उनको ये मतलब आने नहीं देते, उनको खा जाते हैं, समझे ना। दूसरी बात है कि इनसे एक मतलब देसी अंडा मिल जाता है, समझे ना। और पता है कि कुछ लोग ब्रीडर को भी अंडा खिलाते हैं जी मजबूती बिल्कुल के बिल्कुल लिए। बिल्कुल मजबूती के लिए क्या होता है, अगर ब्रीडिंग अगर क्या बोलते हैं, अगर ब्रीडर अगर आपका मतलब ग्रेसिंग नहीं है तो उसे अंडा खिलाने पे मतलब वो काम बढ़िया करता है, समझे ना। सही है, तो वो तो भी हमने काम ये अनुभव हमने लिया है, क्योंकि हमारा भी ब्रीडर में मतलब कुछ कमी मतलब बीच में, क्योंकि हमें पता नहीं था, ट्रेनिंग लिए नहीं थे ब्रीडर को, कहा था हम ब्रीडर को बकरी के साथ रखते थे, तो उसके साथ साथ में तो 500 रुपया का मात्र अगर जी चूजा जी लेके डाल देंगे तो जी पूरा जी आपका बकरी पालन अच्छा चलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा का भी जरूरत नहीं है। समझे ना। तो करीब मेरे 10 के आसपास है, अभी मुर्गियां तो बाकी उड़ के चली गई है खेत में, समझे अच्छा, ना। और मुर्गी है और हाँ भी है? है, 10 के आसपास है। अच्छा। मतलब रोड मुझे जो है ना 5-6 अंडा मतलब मिल जाता है, अच्छा, अच्छा। समझे ना। बिल्कुल, खाते भी है, जिस भाई को जरूरत पड़ता है देसी अंडा का उन्हें भी खिलाते हैं, समझे ना। खा पी क्या रही है? देखिए अभी हमारे यहाँ मतलब हमें अभी मेरा बकरी सब क्या क्या बोलते हैं, ये दलहनी भूसी खाता था, ठीक है। बट अभी ये तो गेहूं के भूसा है, समझे ना, क्योंकि हमारा गेहूं में दलहनी भूसी का थोड़ा स्टॉक जो थोड़ा मेरा कम हो गया है, इसके कारण जो है ना अभी हम फिलहाल इसको हम गेहूं के मतलब सानी खिला रहे हैं, समझे ना। तो ये भी मतलब इसको खिलाने का एक तरीका है, समझे ना। गेहूं के भी सानी खाता है, गेहूं के भूसा, बट तरीका ये है कि इसको मतलब सिर्फ अगर इसको ऐसे ऐसे भूसा को रख दीजिएगा तो वो बिल्कुल ही नहीं खाएगा, छुएगा भी नहीं, समझे ना। बेशक ये 2 दिन भूखी रह जाएगी, अब इंसानी तो है, अगर 2 दिन उसको भूखा रख दीजिए, समझे ना, तो वो भी मतलब थोड़ा बहुत खाएगा ही लेगा, उसके पसंद से ना हो फिर भी खा ही लेगा। बट ये तरीका इसका यही खिलाने का कि हम क्या करते हैं कि इसमें अभी ठंड का मौसम अब चालू हो गया, तो इसमें खल भिगा के रख देते, खल, और खल से मतलब क्या बोलते हैं, और खल और नमक, समझे ना। पहले इसको सानी कर देते हैं, उसके बाद हम दाना मिश्रण बनाए हुए हैं, अपना दाना मिश्रण, समझे ना। उसमें कई तरीके का मतलब मेरा मिश्रण है दाना का, वो है। और उसके बाद क्या बोलते हैं गेहूं का, मतलब गेहूं मक्का हाँ गेहूं मक्का हो गया, और हम थोड़ा चना का भी मतलब प्रयोग कर लेते हैं, चना का भी मतलब चना रहर और मसूर का भी एक इकट्ठे, मतलब अगर हम 20 किलो अगर हम मक्का और गेहूं 20 किलो ले रहे हैं तो उसमें 5-5 किलो में चना रहर और क्या बोलते हैं ये मसूर का जो मतलब जो छांट होता है उसको एक साथ मिक्स करके हम दरवा देते हैं। दरवाने के कारण वो हम मिक्स करके सानी बनाते हैं, समझे ना, वो खिलाते हैं। और उसके बाद जो है शाम को हम इनको देते हैं मतलब क्या बोलते हैं चने का छिलका, ठीक है, चने का छिलका अगर ये देते हैं, समझे ना। कभी कल तो इसके अंदर मिक्स भी कर देते हैं, और ना तो कभी शाम में जो है कि मतलब अलग भी देते हैं, समझे ना। तो ये सब तो हुआ खिलाने पिलाने जी, के बाद, जी, खिला जी। पिला भी रहे हैं, काम आपका बढ़िया भी चल रहा है। जी मनीष जी। अभी जैसा शुरुआत किए थे 1.5 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट है, बकरी पर खर्चा कितना देखिए किए थे बकरी पे लगभग हम करीब 1 लाख रुपए खर्च किए थे बकरी में। 2.5 लाख टोटल हाँ इन्वेस्टमेंट बकरी में एक से मतलब मान के 1.5 मान लीजिए, समझे ना, 3 मान लीजिए मेरा मतलब ये है कि 3 में मेरा बकरी फार्म मतलब ये मतलब जिस हिसाब से स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, फार्म जो देख रहे हैं पूरा, हाँ आइए अंदर दिखाते हैं, समझे ना। 2.5 लाख में बकरी से लेकर हर चीज रेडी हो गया। हाँ 2.5 से 3 लाख रुपया में ये मेरा स्टार्टेड हो गया था। बकरी का लगा के जी 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 जी। अच्छा, तो जैसे अभी जैसे आपका खर्चा जो किए थे जी जी। अभी रिकवर हो पाया है कि नहीं? नहीं मनीष जी, अभी रिकवर तो पूरी तरीके से हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो मात्र पहला साल ही चल रहा है। पहला साल चल रहा है। और बकरी पालन में है कि आप कम से कम 2 साल, समझे ना, अगर 2 साल अगर आप इंतजार कर ले रहे हैं। यही वो बकरी है जी जी जी, आप देख सकते हैं मनीष जी कि ये बकरी किस टाइप की है, ये जखराना बकरी है, समझे ना। और ये कम, हाँ 2 बच्चा, समझे ना। आइडिया तो है कि 3 बच्चा देने का, बट हाँ 3 भी दे सकती है, बट ये 2 तो कंफर्म है कि देगी ही देगी, समझे ना। और बहुत हेवी बकरी है ये बच्चों का रखने के लिए। जी जी, ये बच्चों का रखने का है। अभी तो इसमें मतलब रखते हैं हम बच्चे, मतलब कौन सी नस्ल का है? ये हमारा ब्लैक बंगाल का बच्चा है, जो देख सकते हैं कि ये 1.5 महीना का बच्चा है, समझे ना। हाँ दोनों, वो थोड़ा से करवाए थे ब्लैक बंगाल से। हाँ ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस था। चेंज क्यों नहीं कर रहे तो हैं? ब्रीडर हम अभी जखराना का ब्रीडर हम लाए हुए हैं, समझे ना। अभी देख सकते हैं कि इसके पहले आप ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस करवा रहे हाँ उससे पहले हम क्या बोलते हैं जो हमारे पास था एक ब्रीडर, पहले तो ये सब जो ब्लैक बंगाल है वो ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस है, देसी ब्रीडर से जो घूमते रहता था। बट उससे पहले हम क्या बोलते हैं हमारे पास अभी जखराना ब्रीडर है अभी वर्तमान में। उससे पहले हमारे पास इसी नस्ल का था, मतलब क्रॉस। का तो रिजल्ट हम लोग जानेंगे ही। हम जो बर्बरी देख रहे हैं, बर्बरी का क्या कहानी है? देखिए ये जो बकरी जो बर्बरी का जो है कि ये सब मेरा बकरी जो है कि मतलब प्रेग्नेंट जो हम लाए थे, जो पहली बार जो बकरी जो हम प्रेग्नेंट लाए थे वो बच्चे जो है ना, मतलब उस बकरियों के बच्चे हैं, तो वो शायद मुझे लग रहा है कि बर्बरी आप लाए थे? नहीं बर्बरी लाए नहीं थे। जो ये बकरी जो लाए थे ना, ये बिट्टल क्रॉस का, तो ये शायद 1-2 बकरियां जो था कि बर्बरी ब्रीडर से क्रॉस थी। मोटी मोटी बात यह है कि बर्बरी पर क्या आप अनुभव करते हैं, देखिए रखना सही है नहीं? नहीं रखना भी चाहिए, बट हम अभी जो हमें उस समय तो अनुभव था नहीं कि कौन सा नस्ल को, मतलब उस समय तो हम नए थे बिल्कुल, तो कौन सा नस्ल लेना चाहिए, किस नस्ल पे काम करना चाहिए, उतना में नॉलेज नहीं था।
बट ये है कि नस्ल तो रखना चाहिए अपने। मुजफ्फरपुर बिहार, हाँ इस आपके लोकेलिटी में ये सूटेबल है या नहीं? सीधी देखिए, बकरी तो अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझे ना, आपको जानकारी है, बात। जी और सर, वैसे पालने की भी बात नहीं कर रहे, मार्केट की बात कर रहे मार्केट तो हमारे हिसाब से, समझे ना, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, समझे ना, उस एरिया के तो हिसाब से, आपके मतलब एरिया में- आपके आपके हमारे एरिया हिसाब में में तो successful ब्लैक बंगाल हैं। बर्बरी का मार्केट है या नहीं? नहीं, कटिंग के लिए मतलब कम है। मतलब अगर आपका ब्लैक बंगाल का अगर 100% अगर है, कोई रख रहा है तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, या फिर देखिए, ब्लैक अगर बंगाल रख रहे हैं तो प्रॉफिटेबल होंगे? हमारे हिसाब से तो ब्लैक बंगाल पे, समझे ना, कटिंग पे वो भी जाता है, बहुत कम जाता है, समझे ना, कम जाता है। समझे ना, वो है कि ब्रीडिंग के लिए है, समझे ना, वो ब्रीडिंग पे मतलब काम मतलब करने यहाँ पे के उसका लिए, मार्केट नहीं है। मतलब हमारे हिसाब से तो, समझे ना, बहुत कम है, बट इतना भी नहीं जितना ये ब्लैक बंगाल का है, समझे ना, उतना जैसे वो वो नहीं शौकीन है, का मार्केट है, शौकीन थोड़ा का, बहुत समझे ना, दो चार अपने फार्म में रख हाँ सकते रख हैं। सकते हैं, समझे ना। तो अच्छा, हम अच्छा। फिलहाल तो रखे नहीं है, पर मेरा जो प्रेग्नेंट जखराना बकरी का आप था, बता रहे थे कि हाँ, ब्रीडर लाए हैं, उसका रिजल्ट कैसा है? देखिए, जखराना का क्या है कि जखराना एक बढ़िया नस्ल है, समझे ना, ठीक है। ऊंचे प्रजाति का नस्ल है, समझे ना। तो हम जखराना का हम ब्रीडर लाए हुए हैं, समझे ना, वो भी हमारे पास ब्रीडर है, जो आपको हम दिखा सकते हैं, वो अंदर है, अंदर ही और है? हाँ अंदर ही है। और एक बकरी भी है जिसको जो चोट लगा है, वो भी जखराना का ही बकरी है। तो जखराना का क्या है कि मनीष जी, वो जो एक बढ़िया मतलब नस्ल है, समझे ना, और दूध के मामले में उसकी दूध की कैपेसिटी बढ़िया है, समझे ना। ब्रीडर किधर आपका? वो है? देखिए, ये मेरा ब्रीडर है, समझे ना, आइए। अच्छा, अच्छा। जखराना का जो दूध का कैपेसिटी बकरी का अच्छा है। हाँ अच्छा है, समझे ना। अच्छा, और जखराना का है कि उसका खसी जो है, आप कटिंग में भी मतलब बेच सकते हैं, समझे ना, और ब्रीडिंग पे भी आप काम करना चाह सकते हैं। मतलब तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा ब्लैक बंगाल की तरह है। हाँ, ब्लैक बंगाल की तरह है कि उसके खसी के, समझे ना। अब इसको ये दो तरीके से मतलब पहचाना जाता है कि ये जखराना है ना। तो कोई भी अगर गांव जिसको अनुभव नहीं है, वो तो सीधे बोलेगा कि मतलब क्या बोलते हैं, ये तो देसी है, देसी में तो क्या समझे ना। मजबूत है। हाँ, मजबूत है। तो इसका है कि तेरा एक तो कान मतलब व्हाइट है, और मुंह पे ये व्हाइट धब्बा है, समझे ना। और दूसरी बात कि थोड़ा इसका कान थोड़ा बड़ा होता है, समझे ना। बाकी सब कुछ मतलब देख लीजिए कि मतलब, समझे ना, थोड़ा ये कि थोड़ा हेवी लगता है। इसका और ब्लैक बंगाल का क्रॉस करवा के देखे हैं कि नहीं अभी हाँ, तक? इसका क्रॉस हुआ है, बाकी रिजल्ट सब आया कि नहीं? अभी रिजल्ट आया नहीं है, समझे ना। मतलब अभी आने वाला है। आने वाला है। और इससे पहले जो हमारे पास जो ब्रीडर था, वो था क्या बोलते हैं, बीटल क्रॉस का था, उसका रिजल्ट हमारे पास आया है। जो उसका हम कैसा रिजल्ट है? उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। उसका हम बच्चा क्या बोलते हैं, जो मेरा दलान है, उसमें उस बच्चे को रखे हुए उधर जो हैं। हाँ, दलान है हाँ, उसमें बच्चे को हम रखे हुए हैं, समझे ना। बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, वो बच्चे सब तो अलग पढ़ रहे हैं, बट उसके साइड में जो है उसमें हम बच्चे ही रखते हैं। मतलब इसलिए रखते हैं कि बच्चे को कभी क्या होता है कि रात में मतलब दूध पिलाना रहता है, समझे ना। अभी छोटा बच्चा है, अभी 2-3-4 दिन का है, तो उनको है कि मतलब 24 घंटा में कम से कम 4-5 दूध पिलाना रहता है, समझे ना। तो इसलिए उसको उनको अलग रखे हुए हैं कि दूध पिलाने में हमें दिक्कत नहीं होता, बार बार फार्म में आना जाना, अच्छा, अच्छा। तो समझे ना। उसको अलग रखे अलग रखे हुए हैं। और वो हमारी व्हाइट वाली जो बकरी देख रहे हैं मनीष जी, वो बकरी है ब्लैक बंगाल की बकरी है, अच्छा। समझे ना। वो फर्स्ट टाइम बच्चा दी है, समझे ना। और वो हमारा क्या बोलते हैं, जो ब्रीडर जो मेरा मर गया, उस ब्रीडर से ये क्रॉस थी, समझे ना। उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। बीटल का क्रॉस ब्रीड बकरी है। और इसका आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर किस टाइप का है, थन वन, समझे ना। अभी जिसमें भी थन तो बहुत बड़ा था, समझे ना। ये तो अभी बच्चा इसका अभी दूध पिला के अपने बच्चों को आई है, इसलिए थोड़ा इसका दूध जो निकल चुका है, इसलिए थन छोटा दिख रहा है। बाकी आप अभी भी थन है इसका लगभग, देख सकते हैं। और इससे 2 बच्चा आया है, समझे ना। हाँ जी मनीष जी, इससे 2 बच्चा आया है। दोनों बच्चा बिल्कुल ब्रीडर पे गया है। मतलब 100% तो नहीं गया है, बट ये है कि ब्रीडर पे गया, समझे ना। वो उसका मतलब हाइट है, और मतलब वेट भी मतलब अच्छा खासा है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि मदर गॉड के रूप में आप ब्लैक बंगाल का यूज कर रहे हैं? हाँ, ब्रीडर हम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल तो हम उसका था बीटल क्रॉस का था, बट अभी हमारे पास जो है वो जखराना के ब्रीडर है। देख सकते हैं किस तरीके से मुर्गी जो है कि जो एक्स्ट्रा दाना गिर जाता है वो सब खा खा करके पल जाती है। पल जाती है, खिलाना नहीं पड़ता। नहीं, इसको ये इसी में से ये खा लेते हैं, समझे ना। हाँ, जो बकरियाँ हम मैगनी से भी छाट लेते हैं। मैगनी में भी दाना जो आ जाता है, या कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं, उनसे ये अपना पेट भर लेते हैं। और ये अंदर ही रहते हैं जी। ये तो बात हो गई बकरी पालन की। जी जी। कोई भी बकरी पालन करता है जैसे आप कर रहे हैं, तो इनकम के स्रोत से जी, कितना प्रॉफिट देखे हैं अभी तक, और देखिए, आप कितना ले पा रहे हैं? हम अभी हमें तो अभी 1 साल हुआ है। अगर शुरुआत पेज है, जी। समझे ना। अगर हम 1 साल चला ले रहे हैं, अभी देख सकते हैं कि हमारे पास अभी लगभग जो मतलब मेरे पास बच्चे जो है वो करीब 20 के आसपास बच्चे हैं। अगर 1 साल के बच्चे, अगर 1 साल के बाद अगर हम सेल करते हैं, तो लगभग एक बच्चे मेरे जो है, अगर जो बड़े मतलब जो बड़े बच्चे हैं, मतलब वो संकर नस्ल का जो बच्चे, जो क्रॉस ब्रीड का जो बच्चे हैं, वो लगभग मतलब अगर 1 साल अगर हम बच्चे को रख रहे हैं, तो 20,000 प्लस का ही बिकेगा मेरा। क्या आएगा
उसमें खर्चा आएगा कि देखिए अब अभी तो हम कितना लगभग एवरेज खर्चा एवरेज अगर मान के चलिए तो हम जो है ना स्टॉल फीड पे रखते हैं, फुल्ली स्टॉल फीड। हम ग्रेजिंग नहीं करवाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हरा चारा मेरा अभी लगा हुआ था, बट अभी मेरा नेपियर को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इस फार्म को उखाड़ के हमें मतलब जहाँ मेरा नेपियर लगा हुआ है वहाँ पे मतलब शिफ्ट करना है। तो मेरा भी हरा चारा मतलब था, मतलब अभी जो है ना फिलहाल अभी नहीं है, समझे ना, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो खर्चे पे बात कर रहे थे, तो हरा चारा अगर बढ़िया व्यवस्था है, समझे ना, तो लगभग एक बकरियों पे मतलब मेरे हिसाब से जो है ना 20 रुपया खर्च आ जाता है, समझे ना, पर डे के हिसाब से, समझे ना, क्योंकि हम दलहनी भूसी खिलाते हैं, समझे ना। और अभी फिलहाल तो हम क्या बोलते हैं, दलहनी भूसी अगर हम खिला रहे हैं, कंटिन्यू खिलाते हैं, समझे ना, तो उसमें है कि दाना ऊपर से कम खिलाना पड़ता है। अच्छा। उस पर कम खिला, क्योंकि दलहनी भूसी में मतलब प्रोटीन की मात्रा कुछ ज्यादा ही होता है। साल भर की बात करें तो लगभग 7,000 के आसपास का हाँ, एक बकरियों पे खूब आराम से आ सकता है, समझे ना। और एक बकरी अगर साल में अगर 2 बच्चे अगर आपको दे रहा है, समझे ना, तो कम से कम मतलब एक बकरी जो है लगभग आपको मतलब काट छांट कर, समझे ना, मेरे हिसाब से अगर ब्लैक बंगाल पे बात किया जाए तो वो 10 से 12 हज़ार रुपया दे देगी। अगर उससे बड़े नस्ल पे जाते हैं, अगर जैसे हमारे पास बीटल का, हाँ, जखराना हो गया, जखराना पे तो वो ज़्यादा जाएगा, समझे ना। वो तो जखराना पे है कि वो 20 प्लस जाएगा, यहाँ तक 30 पे भी जा सकता है। जखराना साल का प्रॉफिट, साल का, समझे ना। और जो बिट्टल का क्रॉस जो है वो लगभग 20 का जाएगा। पर जखराना पे वो 30 प्लस जा सकता है, क्योंकि जखराना का मतलब बच्चे भी है, समझे ना, अभी तो उसका बहुत डिमांड है, समझे ना। हमारे यहाँ मतलब ब्रीडिंग के पर्पज से अगर देख लिया जाए, देख रहे हैं कि बकरी पालन जैसे 1 साल की है आप, ठीक है, अब सोच रहे हैं कि ये फार्म ईंटा वाला बनाए। हाँ, तो आपको लग रहा है कि जो ईंटा वाले में आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप निकाल पाएंगे इससे? खूब आराम से निकाल पाएंगे, खूब आराम से निकाल जी, पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो मतलब अभी तक संतुष्ट है या असंतुष्ट है? बिल्कुल हम संतुष्ट है। हमें तो बस ये नुकसान जो हुआ है, कुछ नुकसानों का जो सामना करना पड़ा है, वो तो अनुभव, बिल्कुल हमारा अनुभव नहीं था और ट्रेनिंग नहीं था, इसके कारण हुआ, समझना। अगर हम ट्रेनिंग लेके किए रहते तो अभी तक जो हम ट्रेनिंग लेके, जी बिल्कुल, अगर जी मनीष जी, अगर हम स्टार्टिंग जो हम किए थे, अगर स्टार्टिंग हम ट्रेनिंग लेके किए रहते या मुझे अनुभव रहता, ठीक है, तो अभी तक जो हम लगाए हैं 1 साल में, जो हमारे बकरियों पे जो खर्च हुआ है और स्ट्रक्चर पे जो बकरी हम खरीदे हैं, वो हमारा सब वापसी हो गया रहता। जी, खूब आराम से उससे प्लस में रहते हम, और सुनते प्लस में रहते हैं। बकरी पालन में कहा जाता है इसलिए भी क्योंकि पहला 1 साल आपको अनुभव हीनता में ही बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खूब आराम से। हाँ, तो वही हुआ है ना मनीष जी, कि हमारे पास जो है ना कि एक साल देखिए बकरियां से लड़ रही है, समझे ना।